Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 13 years. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैं आपको कुछ पांच ऐसे रीज़न बताऊंगी जिसकी वजह से आपके दांतों में कैविटी होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। एक ऐसा क्वेश्चन है कि मैम दांतों में कैविटी हुई कैसे? हम तो डेली ब्रश करते हैं, सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करते हैं, अच्छे से ब्रश करते हैं, हम बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, पर हमारे दांतों में कैविटी लगी हुई है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे डेली कमेंट में आता है और डेली ओपीडी में पूछा जाता है कि मैम ऐसा क्यों हो। तो आज मैं आपको 5 ऐसे बेसिक चीज बताऊंगी जिसकी वजह से आपके दांतों में कैविटी लगती है। और अगर आपने सच में जान लिया कि ये एक ऐसा रीज़न है, ये सारे एक ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से कैविटी लगती है, तो आप उनको अवॉइड कर सकते हो और अपने दांतों को ठीक रख सकते हो। क्लास तक जरूर देखिए, एनी वीडियो हो ना हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दांतों में कैविटी लगना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हर दूसरे तीसरे पर्सन के माउथ में हम देखते हैं कि मल्टीपल दांतों में कैविटी होती है, एक से ज़्यादा दांतों में कैविटी होती है। तो सबसे पहले उनका माइंड में ये रीज़न होता है कि मैम हम अच्छे से ब्रश करते हैं, हम बहुत ही अच्छे से ब्रश करते हैं, दांतों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, फिर भी ऐसी कैविटी क्यों होती है। तो आज जानते हैं ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपके दांतों में कैविटी होती है। और ये बहुत छोटे छोटे रीजंस होते हैं, अगर आप इनको ध्यान दोगे तो आपके दांत बहुत अच्छे रहेंगे। सबसे पहले जो मेन रीजन होता है वो है कि अगर आप ब्रश प्रॉपरली नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मैम हम तो बहुत अच्छे से ब्रश करते हैं, 2 टाइम ब्रश करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ब्रशिंग टेक्निक क्या होती है, ब्रश किस तरीके से करना चाहिए, कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए, कितनी देर ब्रश करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो आपके दांतों में जो प्लाक है, जो लेयर जमी है गंदगी की, वो नहीं रिमूव होगी एंड वो धीरे धीरे आपके दांतों में कैविटी स्टार्ट कर देगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको ब्रश कैसे करना चाहिए। तो आपको ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रश आपको यूज़ करना। मार्केट में स्पेशली आता है, या तो सॉफ्ट होता है या तो अल्ट्रा सॉफ्ट होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं, रगड़ के ब्रश करते हैं, बहुत जोर से ब्रश करते हैं कि उनके दांतों से सारी गंदगी निकल जाए, पर ऐसा नहीं होता है। जो गंदगी होती है वहीं पे रहती है, इवन दांत उनके खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हमेशा यूज सॉफ्ट टूथब्रश। एंड टेक्निक की अगर हम बात करें तो कुछ लोग इस तरीके से हॉरिजॉन्टली दांतों को रगड़ते हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल करते हैं। इवन टीवी में, वीडियोस में आप देखोगे तो इस तरीके से ऐड आता है कि इस तरीके से ब्रश करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरीके से आप ब्रश करोगे दांतों की जो आउटर लेयर होती है वो निकल जाएगी एंड फिर आपको सेंसिटिविटी प्रॉब्लम होगी और आगे कुछ कुछ प्रॉब्लम होता रहेगा। तो आपको कैसे ब्रश करना है, आपको जो ब्रश करना है आगे के दांतों में अप एंड डाउन इस तरीके से ब्रश करना है। पीछे की साइड आपको ब्रश करना है सर्कुलर मोशन में, ऐसे राउंड राउंड आपको ब्रश करना है। अंदर की सरफेस में ऐसे स्ट्रोक मोशन में करना है। एंड जो दांतों के ऊपर की जो लेयर है उसमें आपको ब्रश करना है, उसमें आपको इस तरीके से करना है। बट ब्रशिंग टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ लोग ब्रश करने का जो टाइम होता है 5 मिनट 10 मिनट इस तरीके से ब्रश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ब्रशिंग का टाइम होता है नॉट मोर देन 3 मिनट। इवन मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि 1 मिनट से ज़्यादा ब्रश मत करो, जितना सॉफ्ट ब्रश करो, जितने हल्के से ब्रश करो। और अगर आप इस टेक्निक से ब्रश करते हो तो ट्रस्ट में आपके दांतों में कोई कैविटी नहीं लगेगी। दूसरा जो मेन रीज़न होता है वो होता है आपकी डाइट फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हमारे जो आजकल की लाइफस्टाइल में जो डाइट ऐसी होगी, हम लोग फर्मेंटेबल फूड ज़्यादा खाते हैं, यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर, बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीज़ जो होती है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। इवन बच्चों को भी हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सब चीज़ें देते हैं, जिसकी वजह से उनकी दांतों में जल्दी कैविटी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ये नहीं करना है। चॉकलेट ज़्यादा खा रहे हैं, स्वीट आइटम्स ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते, कॉफ़ी ज़्यादा पीते, टी ज़्यादा पीते, तो ये सारे रीजंस होते हैं, इनकी वजह से आपके दांतों में कैविटी स्टार्ट हो सकती है। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज़ बंद करनी है, ऐसा बिल्कुल भी मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी। बिकॉज आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि आप कुछ लिमिट तक स्टॉप कर सकते हैं, बट आप कंप्लीटली इसको बंद नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है,
जैसे ही आप कुछ बिस्किट लेते हैं, कुछ भी आप ब्रेड ले रहे हो, बन ले रहे हो, कुछ भी आप खा रहे हो, तो उसके बाद आपको जस्ट कूला करना है। जी हाँ, अपने मुंह को अच्छे से रिंस आउट करना है, पानी से कूला करना है। नॉर्मली मैं ये नहीं कह रही कि आपको हर समय माउथ वॉश लेके घूमना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। माउथ वॉश से अगर आपको कूला करना है, रिंस आउट करना है, तो दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह शाम, बट एवरी टाइम नहीं पॉसिबल होता है। आप चाहे तो सिंपल से पानी से कूला करिए, कुछ भी खा रहे कूला करिए, तो जो बैक्टीरिया है, जो फूड प्रोडक्ट है, जो भी आप खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, वो आपके दांतों में नहीं अटकेगा एंड वो क्लींस आउट होगा। तो आपके बैक्टीरिया या आपके दांतों में कैविटी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये आप ट्राई जरूर करें, लेकिन बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे तो आपके दांतों की जो कैविटी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और एकदम से स्टॉप हो जाएगा। अगर आप अपने दांतों में फ्लॉसिंग नहीं करते हो, फ्लॉस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लॉसिंग आप दिन में 1 बार कर सकते हो, शाम को, रात को कर सकते हो। फ्लॉसिंग क्या होता है, एक थ्रेड होता है, कुछ लोग इंटरडेंटल फ्लॉस भी खरीदते हैं, इंटरडेंटल फ्लॉस भी बहुत अच्छे से होता है। तो थ्रेड को अपने दोनों दांतों के बीच में से क्लीन करना, इससे क्या होता है, जो दांतों के बीच में अगर कुछ खाना फंस गया, जैसे ये 2 दांतों है, उनके बीच में खाना फंस गया तो वो ईजिली से क्लीन हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अगर आप अपनी डेली हैबिट में, डेली माउथ को, डेली ओरल हाइजीन को 5 मिनट भी दोगे तो सारा काम आपके 5 मिनट में हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करें धीरे धीरे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उलझन हो, क्योंकि आपको यूज टू नहीं है, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे आप अपनी प्रैक्टिस में लेके आओगे तो ये आपके रेगुलर हैबिट बन जाएगी एंड आपके माउथ में कैविटीज वगैरह नहीं होंगी। तो डेंटल फ्लॉस करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है, वो होता है कि कभी कभी किसी पेशेंट के माउथ में बहुत सारी कैविटीज हो जाती है। छोटा बच्चा होता है, 3 साल का बच्चा है, उसके ऑलमोस्ट सारे दांत खराब हो जाते हैं। तो ये होता है कि एक तो पेरेंट्स नर्सिंग बोतल केरीज हम इसको बोलते हैं, यानी कि रात को सोते वक्त बच्चों को बोतल से दूध पिलाना, या फिर बोतल के साथ ही बच्चा सोता है। तो ये 1 साल के बाद अगर आप बच्चे को बोतल देते हैं एंड कंटिन्यू रखते हैं तो उसकी वजह से भी होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर आप उस बोतल में दूध में चीनी ज़्यादा मिलाते हो तो भी बच्चे के माउथ में कैविटीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपके दांतों में, आपके बच्चे के दांतों में बहुत सारी कैविटी स्टार्ट हो गई है एंड बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो गई। तो आप चाहे तो ये हैबिट को ब्रेक कर सकते हो नॉर्मल, और इसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बच्चे के सारे दांत खराब हो जाएंगे एंड आपको फिर प्रॉब्लम होगी, आपके बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले ही आप इसको समझ लीजिए कि 1 साल से ज़्यादा बच्चा अगर बोतल फीड कर रहा है तो दैट इज़ नॉट गुड एंड उसको नॉर्मल सॉलिड खाना दीजिए, उसको बोतल फीडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको स्टॉप करना बहुत बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये होता है हेरिडिटी भी। जी हाँ, कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके पेरेंट्स के माउथ में बहुत सारी मल्टीपल कैविटीज़ है, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों में भी ट्रांसफ़र होता है, ये होता है हेरिडिटी। कभी कभी किसी की मॉम अपने जूठा बच्चों को खिलाती है, तो अगर उनके माउथ में हाई लोड ऑफ बैक्टीरिया है तो बच्चों में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो बच्चों को अपना जूठा स्टॉप करिए। अगर आपके पेरेंट्स के दांतों में आपको लगता है कि कैविटी बहुत ज़्यादा है और वो चांसेस हो सकते हैं आप में ट्रांसफ़र हो या फिर आपके बच्चों में ट्रांसफ़र हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल एवरी 6 to 7 मंथ में एक बार डेंटिस्ट को विजिट करना है। क्योंकि अगर कोई स्मॉल अमाउंट की कैविटी भी हो रही होगी, छोटा सा डॉट भी दिख रहा होगा, तो उसको इमिडिएटली फिल कर सकते हैं, नहीं तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। एंड आजकल प्रिवेंशन बहुत सारे चीज़ें आ गई, फ्लोराइड हम यूज़ कर सकते हैं, पिट एंड फिशर सीलेंट लगा सकते हैं ताकि आपके दांतों में कैविटीज़ ना हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो आपको अपने डेंटिस्ट कांटेक्ट करके रखना है कि हाँ, अगर उनके दांतों में कोई छोटा सा भी डॉट आपको दिखाई दे रहा है तो इमीडिएटली उसको ठीक करना। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चों के या फिर बड़े लोगों के दांतों में कैविटीज़ होती है। एंड नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा इस पर देखा गया है कि पेरेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, दूध के दांत है, निकल जाएंगे, झड़ जाएंगे, बट उनके दांत का पर्टिकुलर एज होती है दांत के झड़ने की। तो शेडिंग एज पर्टिकुलर एज होती है, ऐसा नहीं होता है कि छोटी एज में दांत झड़ जाए। तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके दांतों में भी आपको सिंगल डॉट लग रहा है तो किसी नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करके उसको फिल कराना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।